नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, फैसले में इतनी ताकत है कि किस्मत ही बदल जाए। दुनिया की किसी चीज़ में इतनी ताकत नहीं है कि किस्मत को बदल सके, लेकिन फैसले में इतनी ताकत है कि आपकी किस्मत बदल जाए। देखिए, आप यदि हम अ, पुराने समय में स्त्री की बात करें, सावित्री का उदाहरण एक ऐसा उदाहरण है जिसने अपने पति को यमराज से भी प्राप्त कर लिया। यमराज उसके प्राण लेके चले गए, लेकिन उनसे भी वापस ले लिए प्राण। ये असंभव कार्य था, संभव हुआ। किस्मत बदल गई। आप देखेंगे, राम ने रावण पर विजय पाई। राम का रावण पर विजय पाना बिल्कुल असंभव कार्य है। देखने में बहुत सी चीज़ें हम कहते हैं कि राम भगवान थे, राम ये थे, राम वो थे, जो भी हम कहते हैं, लेकिन यदि एक जीवन की धारा के अकॉर्डिंग यदि आप देखना चाहें, एक सत्य के अकॉर्डिंग यदि आप देखना चाहें, यथार्थ के अकॉर्डिंग यदि आप देखना चाहें, तो राम ने जो किया वो असंभव कार्य है। राम के पास कोई सेना नहीं थी, राम के पास कोई राज्य नहीं था। जिस समय उन्होंने रावण से विजय पाई है, उस समय वो किसी राज्य, किसी जगह के राजा नहीं थे। उनके पास सैनिक नहीं थे, उनके पास लोग नहीं थे, उनके पास सामान्य जनता नहीं थी, गांव की जनता थी, गांव के भोले वाले लोग थे, जंगल था, सारी विपरीत परिस्थितियां। एक भी ऐसी स्थिति नहीं जो संग में हो। स्थिति देखिए आप, राम के साथ एक भी स्थिति ऐसी नहीं जहां विजय को का नारा लगाया जा सके कि व्यक्ति विजय पा सकता है। विजय के लिए आप टक्कर किससे ले रहे हैं? राजा से। रावण कहाँ का राजा था? लंका का। लंका कैसी थी? जो कि सोने की, यानी हर व्यक्ति समृद्ध था, हर व्यक्ति समृद्ध था। किसी भी तरीके की आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं थी, शारीरिक शक्ति कमजोर नहीं थी, मानसिक बल कम नहीं था, तपस्या कम नहीं थी, सैनिक कम नहीं थे। कोई चीज कम थी? कोई भी चीज कम नहीं थी, कम नहीं थी। एक सामान्य स्थिति से राम ने रावण पर विजय पा ली। कैसे? फैसला, फैसला लिया। क्यों लिया था फैसला? फिर मैं वही कहूंगी कि फैसले के पीछे कोई ताकत होनी चाहिए, कोई उद्देश्य होना चाहिए। और उनका उद्देश्य क्या था? सीता को पाना, किसी भी स्थिति में सीता को प्राप्त करना, ये उनका मूल उद्देश्य था। अब सीता को पाने के लिए रावण पर विजय पाना जरूरी है। तो लड़ाई किसकी थी? जीतने की। हारने की बात ही नहीं थी। हारने का सोच ही नहीं सकता व्यक्ति जिसके पास जीवन के संघर्ष का कोई वो नहीं रह जाता। जब व्यक्ति के पास कोई कहते कि अंधेरा जब बहुत ज़्यादा गहरा जाता है तो कहते अंत हो गया, अब सुबह होगी, निश्चित होगी, क्योंकि अंधेरा अंतिम सीमा पर जा पहुंचा है। तो राम के पास वो चीज़ ही नहीं बची। अब तो उनको सीता को लाना है, किसी भी स्थिति में लाना है। जब व्यक्ति इतना बड़ा कदम, इतना बड़ा फैसला ले ले, तो सारी सत्ता, सारी कायनात उसकी किस्मत को बदलने में लग जाती है। पूरी पूरी शक्ति, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उस व्यक्ति विशेष के साथ लग जाती हैं। सारी अमानवीय ताकतें फेल हो जाती हैं। अमानवीय ताकतें सिर्फ तभी तक कार्य कर सकती हैं जब तक व्यक्ति कमजोर है, तब तक अमानवीय ताकत व्यक्ति पर प्रभाव डालती हैं। जिस दिन व्यक्ति निर्णय ले लेता है, वो कमजोर रहता ही नहीं, वो फैसला ही उसको ताकत का धनी बना देता है, क्योंकि अब उसका सीधा कनेक्शन ऊपर वाले से हो जाता है। अब बीच की सारी शक्तियां समाप्त, इसलिए विजय निश्चित हो जाती है। राम की विजय के पीछे ये मूल कारण था। जबकि जहां राम को विजय पानी ही थी,
क्योंकि राम का फैसला अटल था। जब कोई चीज़ अटल हो जाती है तो फैसला तो उसका फल भी निश्चित हो जाता है। उसका फल ना आए ये नहीं हो सकता। जितने लोग आगे गए हैं उनके विरोधी बहुत हुए, लेकिन विरोधी अपने आप परास्त होते गए। कैसे? सारी दुनिया में सारे लोग पर विरोधी हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति जीत रहा है। यह अजीब बात कब होती है? जब एक व्यक्ति फैसला ले लेता है और उसका फैसला या तो ऊपर वाला जानता है या वो खुद जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता। आज की दुनिया में, आज के समय की वर्तमान स्थिति की मैं बात करूं, बहुत सारे लोग हैं मेरे पास, लेकिन मैं इतने सारे लोगों को गिना नहीं सकती। वर्तमान का बिल्कुल प्रत्यक्ष उदाहरण बताती हूँ। आप मोदी जी को ले लीजिए। मोदी जी ने चंद दिनों के अंदर जितने फैसले लिए, वो एक भी फैसला ऐसा नहीं है जिसको लोगों ने स्वीकार किया, क्योंकि वो फैसले ऐसे फैसले थे जो हटकर के लिए गए हैं, जो लीक से हटकर के लिए गए फैसले थे। उनका विरोध होना ही था, हुआ भी। आज भी विरोधी हैं लोग। ऐसा नहीं है कि सारे लोग उनके समर्थन में कहाँ है? समर्थन में नहीं है, लेकिन कौन सी शक्ति है जो उनके कार्य को बिगाड़ नहीं पा रही? और बिगाड़ ही नहीं पा रही, ये सिर्फ इतना ही कहना पर्याप्त तो नहीं है। ये निश्चित है कि हजारों साल तक मोदी जी को कोई हिला नहीं सकता। यानी इतिहास, आगे आने वाले भविष्य का जो इतिहास है उसके पृष्ठ के पर लिख चुका है कि मोदी जी ने इतने काम किए, दुनिया को बदल दिया। अब चाहे व्यक्ति का जीवन रहे ना रहे, जीवन का क्या है? जीवन तो एक दिन जाना ही है। किसी मकसद से जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। जीवन और मृत्यु तो जीवन का सत्य है। ये तो होना ही है, अंत तो सबका होता है। कोई भी व्यक्ति इस संसार में ऐसा नहीं है जो जिसने जन्म लिया हो उसकी मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु सबकी निश्चित है, लेकिन मृत्यु किसी मकसद के लिए हो जाए फिर बात ही क्या है? तो यहाँ पर जो कार्य हुए हैं वो ऐसे कार्य हुए हैं जिसने भारत के उस स्थिति को बदला है जिसमें भारत हजारों साल से चला आ रहा था। भारत की उस सोच को बदल दिया है मोदी जी ने। भारत की उस परंपरा को बदला है। भारत के उस धर्म की जो जातिगत जो समस्याएं थी, जो रूढ़िवादी सोच ने जो हमारे जीवन को जो कहीं ना कहीं कमजोर कर दिया था, उसमें ताकत भरी है। ये देखने में बहुत अजीब लगता है कि ये क्या है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। इसमें बेशक बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं, सब कुछ है, लेकिन जो कार्य, जितने भी कार्य उन्होंने किए हैं वो कार्य सिर्फ मोदी जी ही कर सकते थे। अन्य किसी में निर्णय लेने की ताकत नहीं थी। यदि ताकत होती तो राम मंदिर जो आज मिला है वो तो पहले मिल जाना चाहिए था। आज क्यों मिला है? अभी देखिएगा, अभी बहुत कुछ होगा। हमारा कृष्ण जन्म स्थान भी वापस आएगा और जितना भी है वो सब वापस आएगा किसके दम पर? फैसला महत्वपूर्ण होता है। किस्मत ही बदल जाती है, और इस समय भारत की किस्मत बदली है, भारत के लोगों की किस्मत बदली है। वो किस्मत बदली है जिस पर गरीबी का ठप्पा लगा हुआ था, जिस पे लाचारी का ठप्पा लगा हुआ था, जिसमें अशिक्षा का ठप्पा लगा हुआ था, जिसमें कमजोरी का ठप्पा लगा हुआ था, जिसमें पुराने पिछड़ेपन का ठप्पा लगा हुआ था। वो सारी चीजें बदली हैं। लोगों को समझ में आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सच है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि ये सत्य है। सत्य चीजें वो सत्य होती हैं, उसमें जो है ना एक ऊर्जा होती है, उसको कोई हटा नहीं सकता। ये सत्य है कि आने वाले समय में भी जो कार्य कर दिए हैं उन्होंने, वो कार्य, जो डिसीजन लेने की पावर होती है। कितने लोगों के हाथ में ये प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला? कितने लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर आकर के भी सही निर्णय नहीं लिए? कुछ लोग हैं, मैं लेती हूँ नाम उनके लोगों के, लेकिन बात यह है कि उन सब में यदि हम पूरी लिस्ट में सारे लोगों को देखें तो इस समय जो मोदी जी ने जितने फैसले ले डाले
उतने लोगों ने नहीं लिए। नहीं, इसलिए नहीं लिए, लोग तो एक इतना बड़ा, तो ये तो मोदी जी ने तो बड़े बड़े फैसले डाले। लोग एक सामान्य छोटे से पद पर बैठ जाते हैं, वहाँ पर दो एक निर्णय नहीं ले सकते, चाहे कितना भी अन्याय होता रहे, वो वहाँ पर हिल करके अपनी कलम से सही बात नहीं कह सकते। क्या बात, मोदी ने तो वो निर्णय लिए जिस पर उन्होंने अपनी जान रख दी, हथेली पे रख के निर्णय लिए हैं। कभी भी जान जा सकती है। ऐसे व्यक्ति जहाँ जिनके इतने विरोधी हैं, एक विरोधी हो तो काम बात होती है, जहाँ सारे विरोधी हो। लेकिन कहते हैं, फिर मैं वही कहूंगी कि जब ब्रह्मांड की ताकत जुड़ जाती है आपके साथ, तो सारे जितने भी विरोधी हैं वो सब परास्त होते हैं। अमानवीय शक्ति उस समय समाप्त हो जाती है। और इस समय वही हो रहा है। लोगों ने बहुत कुछ चाहा, चाहने से कुछ होता तो नहीं है ना, किस्मत ही बदल गई। फैसला सही, किस्मत बदल देता है। तो फैसला लेने की जरूरत है जीवन में। यदि आप चाहते हैं कि जीवन में कुछ हो, तो उससे पहले आपको फैसला लेना पड़ेगा। किस्मत को आप नहीं देख सकते, ना ही समझ सकते, ना ही समझने की कोशिश करना चाहिए। आपको आपके अच्छे काम ही आपको परिणाम देते हैं, ये निश्चित है। ये आपके अच्छे काम आपको परिणाम देते हैं, ये बात निश्चित है, 100% निश्चित है। तो इसको जो है करते रहना चाहिए। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ध्यान रखें, जीवन में अपने फैसले के लिए बगैर जीवन में कुछ नहीं हो सकता। फैसला लेना ही पड़ेगा। फैसले की ताकत हर बच्चे में माँ बाप को बचपन से डालनी चाहिए। ये बड़ेपन में आकर के फैसले लेना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि जब तक व्यक्ति कुछ फैसलों में असफल नहीं होता, तब तक उसके अंदर दृढ़ता नहीं आती, क्योंकि उसको सामना करने की क्षमता आ जाती है। वो उन चीज़ों से डरना छोड़ देता है। जिन चीज़ों से बड़े फैसले तो हो ही ले सकता है ना, जहाँ किसी ने छोटे फैसले लिए हों। जब आपने कभी छोटे फैसले लिए ही नहीं, तो आप बड़े फैसले एकदम लेते में डर जाएंगे। तो इसलिए जो पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनका कार्य है कि वो बच्चों को बच्चों को वो ऐसे कार्य दे जहाँ उनको निर्णय लेने की ज़रूरत पड़े। ये भी एक उनके लिए एक जो शिक्षा का एक उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए फैसला लेने के उस पर खड़ा करें उनको। ऐसा कोई प्रोग्रामिंग करें जहाँ उनको फैसला लेना पड़े। और ये छोटी क्लास से होना चाहिए, क्योंकि कई बार पेरेंट्स जो हैं इसमें अपनी भूमिका नहीं अदा कर पाते। वो फैसला कभी बच्चों के ऊपर नहीं छोड़ते, क्योंकि उनको लगता है बच्चे छोटे और फैसला नहीं ले सकते। फैसला लेने की ताकत बचपन से डालनी चाहिए। जब बच्चा फैसला लेगा तो वो सही निर्णय पर पहुंच जाएगा। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।